सर्वोच्च स्वमान। ओम शांति। सर्वोच्च स्वमान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8-5-73 के महावाक्य। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाली वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले। बाबा इस समय हम बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। जैसे गुण विशेषताएं परमात्मा में हैं, वैसे ही परमात्मा इस समय हम बच्चों को अपने समान महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए महावाक्य उच्चार करते हैं। वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? स्वमान रोज जो बताया जाता है आपको लिखते हैं बोर्ड पर। स्वमान यानी अपने आप को मानो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या लक्ष्य दिया है आज बाबा ने। 365 दिन की 365 स्वमान माउंट आबू से आए थे, वो रोज आपको लिखे जाते हैं बोर्ड पर। अपने स्वमान को जानते हो क्या? सभी से बड़ा स्वमान अभी ही है, वह तो जानते ही हो, लेकिन वह कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़े से बड़ा स्वमान कौन सा? मैं आत्मा। आत्मा तो मैं ही सब हूँ। हैं? उससे भी बड़ा स्वमान बाबा ने आज बताया है कि इस समय सबसे बड़ा स्वमान दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता। वह कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। बाबा अपने आप को क्या कहते हैं? मैं सर्वेंट हूँ आपका, जब बुलाते हो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो बाबा को भी अपना जो रचयिता है, सिखाने वाला है, वो भी हमारे कहने के अनुसार चलने लगा, तो इससे बड़ा सम्मान और कौन सा होगा। बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। परमात्मा रचयिता है ना, तो विश्व के मालिक तो हम अगले जन्म में बनेंगे, लेकिन इस समय हम विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। आज संसार में नियम क्या है? बच्चे बड़ों को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप रोज मुरली सुनते हैं, बाप दादा पहले हम बच्चों को नमस्ते कहते हैं, हम रिटर्न में कहते हैं। तो बड़ा कौन है? बाप दादा, और वो हमको पहले नमस्ते करते हैं। जबकि कायदा क्या है संसार में? बच्चे बच्चों को बड़ा बना दिया, बच्चों को बड़ा बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं वालेकुम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है, यानी अच्छा बच्चा हो तो वो बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो, क्योंकि किसी भी युग में ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा को अपना बना सके। सतयुग त्रेता में तो कोई याद ही नहीं करते, द्वापर कलयुग में हम भक्ति करते रहते। ये संगम के समय ही भगवान का जब धरती पर आगमन होता है, तो वो हम बच्चों को पढ़ाकर स्वर्ग की लाइफ बनाते हैं। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बंधनों, बच्चों के बंधन में। बच्चों ने जवाब दिया किस बंधन में? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाली ऐसा समान फिर कब अनुभव करेंगे क्या? यानी रचयिता जो हमें बना रहा है, उसको भी बंधन में बांध लिया।
इसलिए एक लाइन में बनाइए कविता में, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बच्चों के प्यार से हम लोग भी कोई ऐसे ही थोड़ी 2500 वर्षों से उससे प्यार करते आ रहे हैं। द्वापर युग से भक्ति करते आए और हर जन्म में शरीर छोड़ते आए होंगे। ये लास्ट जन्म में भगवान से मुलाकात होती है, तो भगवान को धरती पर आना पड़ता है बच्चों की पालना करने के लिए। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब अनुभव करेंगे क्या। रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए, यह है शुद्ध स्वमान। शुद्ध स्वमान क्या है कि बाबा को भी अपना बना दिया, सेवाधारी बना दिया। शुद्ध स्वमान, इसमें अभिमान नहीं होता है। जहाँ स्वमान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता है। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध स्वमान में जहाँ अभिमान का नाम निशान नहीं है, इस स्थिति में स्थित रहते हो क्या। अब कह रहे हैं ये सर्वोच्च स्वमान है, इस स्वमान में स्थित रहते हो क्या कि आप जैसा भगवान को चलाना चाहें वैसा चलाएं। एक बार बाबा ने कुछ दादी प्रकाश मणि जी से कुछ कहा, तो क्या आप लोग प्रसाद में थोड़ा ढीली बोल कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कहा होगा। दादी ने क्या कहा, हमसे अच्छे जो हों उनको ले आओ जरा। कितने नशे की बात कि हमसे जो अच्छे हैं उनको आप ले आओ। तो बाबा के बच्चों से अच्छा कौन है। तो इसलिए हमको ये सम्मान देना चाहिए कि हम बाबा के वेस्ट, सबसे दी वेस्ट बच्चे हैं। घमंड नहीं, घमंड चीज अलग होती है, लेकिन सम्मान होना चाहिए। तो इस स्थिति में स्थित रहते हो क्या। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो क्या। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है, सिर के ऊपर है ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को सम्मान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा सम्मान देते बाप समान बनाते रहते हो क्या। जैसे बाबा हम बच्चों को इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड दे करके आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बाबा हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम भी हर एक आत्मा को रेस्पेक्ट रिगार्ड देकर आगे बढ़ाएं। सम्मान देते बाप समान बनाते रहते हो क्या। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने की और सभी को देना है। किसी भी देहधारी से हमें लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान से लेना है और सबको देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है, दाता है ना। यह सदा स्मृति में रहता है क्या। अथवा जहाँ देना है वहाँ भी लेने की इच्छा रखते हो। यानी देना जिज्ञासुओं को है, तो उनसे तो पाने की इच्छा नहीं रखते हो कि हमें भी कुछ ये दे बदले में। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी, अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी, सर्वज्ञ बाप से सदाकाल की प्राप्ति होगी। अब कोई टीचर अगर जिज्ञासुओं से कुछ पाने की इच्छा रखती है तो बाबा उसके लिए इशारा दे रहे हैं कि ऐसी इच्छा नहीं रख कि विद्यार्थी हमें कुछ दे। जैसे परमात्मा हमको देता है वैसे ही हम भी सबको
देने वाले बने, किसी से भी हमारे मन में पाने की इच्छा न हो। तो जहाँ से लेना है वहाँ ले रही हैं और जहाँ देना है वहाँ दे रही हैं क्या? अथवा कभी बदली कर देते हो? अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। अगर कोई किसी को देता है तो बाप, उसको भी तो भगवान ने दिया ना, तो बाप से लिया हुआ ही देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। इसलिए यहाँ पर इच्छा मात्रम अविद्या, भगवान हमारी हर इच्छा को अपने आप पूरी करता है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को भी अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रही है तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? यानी हम भी कहाँ से देते हैं? एक खजाना बाप का ही तो दिया हुआ है ना, हमें मिलता है तो वो उसका दिया हुआ ही तो हम दूसरों को दे रहे हैं, सबलेट कर रहे हैं। कोई हमारे पास था ज्ञान, हम तो भक्ति में भटकते फिरते थे, ढूंढते थे भगवान को, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब वो जो उसने दिया है ज्ञान का खजाना, वो हमें दूसरों को देने के लिए दिया है, तिजोरी में रखने के लिए नहीं दिया है। इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है कि जो हमें भगवान ने उदार हृदय से दिया है हम भी दूसरी आत्माओं को उदार भावना से दें। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का, उनके साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। बच्चों ने कहा खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतना ही कर्म में नम्रता, इस नशे की निशानी यह है। यानी हमारा व्यवहार भाषा कैसा होना चाहिए? नम्रता पूर्ण होना चाहिए। अहंकार से अगर कोई ज्ञान सुनाता है तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, तो उतनी ही कर्म में नम्रता, इसी नशे की निशानी यह है। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी, नयनों में सदैव नम्रता होगी। इसलिए इसे नशे में ही कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा और दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंचे से ऊंचा बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना, जितना ऊंच उतनी ही नम्रता। ऐसा बैलेंस रहता है क्या? अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हो कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। यानी कोई अहंकार के वश होकर के किसी का कल्याण नहीं कर सकता। नम्रता से ही हम एक दूसरे के दिल को जीत सकते हैं। तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवादारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। हर समय यह चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले हैं, मालूम है? कितने खजानों के मालिक हो? तो बच्चों ने जवाब दिया अनगिनत। बाबा कहते हैं फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं, आप लोगों को कितने मिले हैं? सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला है।
ये सबसे बड़ा खजाना क्या है कि परमात्मा ही अपना हो गया। पहले नंबर का खजाना तो ये है ना, जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया, बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया। और क्या मिला वह भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है और अष्ट शक्तियां भी हैं, एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। यानी एक एक शक्ति भी खजाना है, खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। यानी समय भी बहुत बड़ा खजाना है, एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है वैसे इस संगम युग की एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों से ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पद्म इकट्ठे करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा। कितना कीमती है संगम का समय, इसलिए कहा जाता है संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का होना नहीं। तो गिना जाएगा क्योंकि इस एक सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना कि एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। तो एक सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना, तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो, हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं। अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। किसी को खजाने से अधूरे, किसी भी खजाने में अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, यानी सत्यम निकल जाएगा। सूर्यवंशी नहीं हुए, सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितने अंदाज में है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े में ही खुश हो गए हैं। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी बनना माने दूसरों को देते हो, या मेरे पास तो सब खजाने हैं, मेरी तिजोरी में बहुत सारा जेवर रखा है, मैं तो सब से। वो दूसरों को जितना आप दान करेंगे उतने आपके खजाने बढ़ेंगे। ऐसे ही अपने अंदर रखने से खजाने नहीं बढ़ते। तो खजाने गुणों को खजाना बोला है ना, सब तरह के, सब तरह के ज्ञान गुण शक्तियां कलाएं सब खजाने। तो उनके महादानी बने हो या अपने प्रति रख लिया है। महादानी जो होती है वो अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली है ना,
लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं सोचते हो कि हम दूसरों को दे देंगे तो हम खाली हो जाएंगे। जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे ना कि अपने प्रति। ब्रह्मा बाबा रात को भी जाग जाग कर आत्माओं की सेवा करते थे, अपने आराम का समय भी वो सेवा में लगाते थे। उनका उदाहरण दे करके इससे बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप अपने रेस्ट का समय भी शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे न कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा एक वाणी में कि लास्ट में एक आत्मा को 10-10 का पार्ट प्ले करना पड़ेगा। 10-10 आदमियों का पार्ट एक आत्मा को प्ले करना। ऐसी आत्माएं जो विश्व कल्याण का जिन्होंने संकल्प ले रखा है तो कितनी आत्माएं आएंगी आप डिनाई कर सकते हैं? अगर करते हैं तो आपकी कॉन्शियस आपको धिक्कारेगी कि हमने उसको मना कर दिया ज्ञान देने से। तो अभी डबल अर्थात दूसरों के लिए अलग अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स भी की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसी है, समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति न लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गंवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए बारिश और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन बारिश दिखाई नहीं देते। यानी पहले के बच्चे जो थे वो डिवोटी स्पिरिट थे, जो कहा वैसा ही मानो, ज्ञान चली जाए लेकिन श्रीमत न जाए। तो बाबा ये मंत्र बता रहे हैं कि पहले में क्या था कि पहले निकले हुए बारिश और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों है? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन बारिश दिखाई नहीं देते। बारिश समझते हैं?
मेरे बाद मेरी गद्दी पर बैठने वाला, वो बारिश कहलाएगा। तो बारिश भी यहीं तैयार होंगे ना, वहां पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजा के घर में जन्म लिया और गद्दी का अधिकारी बना, क्योंकि एक ही बच्चा होता है। लेकिन राजा के घर में जन्म किस बात से होगा? यहाँ के पुरुषार्थ से। यहाँ अगर राजाई के लक्षण सब अपने अंदर डेवलप किए हैं तो वहाँ राजा के घर में जन्म मिल जाएगा आपको और आप गद्दी के अधिकारी बन जाएंगे। वहाँ थोड़ी मेहनत करनी है, वहाँ तो फल पाना है। मेहनत सारी यहाँ करनी है। हम राजाई के सारे टैलेंट्स अपने अंदर डेवलप करें, तभी तो हम राजा के घर में जन्म मिलेगा। इसलिए ही तो कहा है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। इस समय भगवान ने बच्चों के हाथ में कलम दे दिए, जितना चाहो उतना भाग रखो। एक बार बहन जी ने एक सेवा दी थी कि अपने 21 जन्म के लिए 21 वारिस तैयार किए हैं कि हमारे हर जन्म में हम राजा बने तो हमारा वारिस बच्चा तैयार हो। तो वारिस की स्पेशल क्वालिटी जोड़नी चाहिए। जितो राजा अपने ही समान तो बच्चे को राजा बनाएगा ना। राजाई के लक्षण हो तो ऐसे कैसे राजा बनाएगा? तो बारिश दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण क्या है? विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था, यानी शुरुआत में अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, यह भावना थी। एक नामी और इकानामी वाले थे, यानी एक परमात्मा की याद में थे और किफायत से खर्च करते थे। इकोनॉमी मन किफायत से खर्च, एक का कोई भी सामान बर्बाद नहीं करते थे। तो इकोनॉमी वाले थे, सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं कमाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सेल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सेल्वेशन, मिले ना मिले। सेल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं। सेल्वेशन मैंने हमें सहूलियत क्या मिल रही है यज्ञ से? आज तो यज्ञ से चाह ना करते, हमें क्या मिल रहा है? उसके बाद हम करें सेवा। पहले ये नहीं था, पहले सेवा थी और उसके बाद में सेल्वेशन होगी तो मिलेगी, या किसे नहीं है तो जैसे तैसे गुजारा करना। प्राप्ति, हाँ प्राप्ति। एक बहन की कहानी सुनी है मैंने, बराबर याद नहीं नाम उसका, कि उसके पास 4 ड्रेस थी और कोई नई बच्ची आई तो उसको एक ड्रेस दिला दी, फिर दूसरी कोई नई बच्ची आई तो उसको एक ड्रेस दिला दी। अब उसके पास केवल 2 बची, फिर उसमें से भी कोई तीसरी आई तो उसको दिला दिए। अब खाली एक धोती बची उसके ऊपर। फिर जब नहीं थी 3 देती, 2 दी तो वही रात को धो देती थी, वही सुबह में लेती, रात को दुआ में पहन के सो जाती। फिर 4 धोतियाँ आई, जब यज्ञ में आई तो उसको 4 धोतियाँ। मतलब हाँ ऐसे नहीं करते थे कि हम कैसे देंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारे पास क्या है। सहूलियत नहीं देखते थे, त्याग की भावना थी, खुद प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, देने की भावना थी। तो सेल्वेशन मिले ना मिले, सेल्वेशन किसे सर्विस करनी है यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं था। आज तो किसी को सेवा के लिए को अकेले कैसे जाएंगे, कोई दूसरा साथी हो तो जाएंगे। पहले शुरू में ये देखते थे कोई साथी जा रहा है नहीं जा रहा है, चल अकेले चल अकेले। साथी की जरूरत कहाँ पड़ी, भगवान साथी है ना। आज भी हमसे कोई पूछता है हम क्या कहते हैं, भगवान साथी है हमारा। तो यह संकल्प भी नहीं थी। जहां जाओ जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो,
सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों के भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रही हो औरों का, इसलिए बारिश छिप गए हैं। अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। अब साधनों में ज्यादा आकर्षण है। हमारे पास स्कूटर होना चाहिए तो सेवा करने के लिए जाएं, ये साधन होना चाहिए तो जाएं, नहीं तो सेवा नहीं करेंगे। पहले साधन नहीं, मतलब देखते थे। पहले यज्ञ में क्या था, आप शुरू में देखो यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ में सब अपना तन मन धन लगाते थे। तो औरों का इसलिए बारिश छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है और साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दे दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं की भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। कितनी बड़ी बात कही भगवान, कि ऐसा नहीं हो कि अपनी त्याग वृत्ति की कमी के कारण हम दूसरों का भाग्य नहीं बना पाए। अपने सुख का, अपने तन मन धन का त्याग करके दूसरों का भाग्य हम बनाते हैं, यही हमारी कमाई है। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे बहुत समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजानों, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते